तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ना आरंभ किया था। पिछली वीडियो में हम गुहिल वंश के बारे में कुछ सामान्य बातें पढ़ चुके हैं और उसके अलावा हमने एक जो शासक था जिसका नाम गुहिल था उसके बारे में पढ़ा। तो उसके आगे कोई एक प्रमुख राजा जो मिलता है उसका नाम है बप्पा रावल। ये बप्पा रावल जो है, इसका वास्तविक नाम कहते हैं कि काल भोज था। और ये काल भोज हमें कैसे पता चलता है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है उन्होंने अपना अनुसंधान या रिसर्च की थी। उसके आधार पर उन्होंने यह कहा था कि जो बप्पा रावल है इसी का वास्तविक नाम जो है वो काल भोज है। अब दो विद्वान जो हैं उन्होंने इसके बारे में अलग अलग मत दिए हैं। जैसे जेम्स टॉड कहते हैं कि जो शिलादित्य राजा था उसी की ही एक उपाधि बप्पा थी, और दूसरी तरफ श्यामल दास जिन्हें हम कविराज कहते हैं उनकी एक रचना थी वीर विनोद। इस वीर विनोद में वे कहते हैं कि शिलादित्य का पोता था जिसका नाम था महेंद्र, इस महेंद्र की उपाधि थी वो बप्पा थी। और एक जो मान्यता यहाँ पर प्रचलित है इस वंश के बारे में कि बप्पा रावल जो था ये हारित ऋषि जो कि नागदा में रहते थे उनकी गायों को चराता था। और कहते हैं कि इसने तपस्या की, पहले ये तपस्या की तो राठासन देवी उत्पन्न हुई। उन्होंने उनसे एक राज्य की मांग की, परंतु राठासन देवी ने कहा कि आप महादेव की तपस्या करो। तो कहते हैं कि राठासन देवी के कहने पर बप्पा रावल ने महादेव की तपस्या की थी और महादेव की कृपा से ही इनको ये राज्य मिला था। राज्य कौन सा मिला था, तो यही मेवाड़ था, और चित्तौड़ का राज्य कह सकते हो, ये उनको मिला था। उसके बाद में जब राज्य मिल गया तो यहाँ पे एक मौर्य शासक था जिसका नाम था मान मोरी। उससे वो उसके पास किला था, चित्तौड़ का जो किला है वो उसके अधीन था। तो मान मौर्य से ये चित्तौड़ किला छीन लेते हैं 734 ईस्वी में। तो और अपनी राजधानी बनाते हैं नागदा को, वही नागदा जहाँ पे ऋषि गायें चराते थे उसको अपनी राजधानी बना देते हैं। और जब ये बनते हैं तो शिव भगवान की कृपा से बने, तो ये नागदा में ही एकलिंग जी है जो कि वास्तविक में तो एक महादेव का मंदिर है, उसका निर्माण कराते हैं और ये कैलाशपुरी नामक जगह पर बनाते हैं। और यहाँ पर जो भी राजा हुए इनके बाद वो स्वयं को एकलिंग जी का दीवान कहते थे, यानी कहते थे कि वास्तविक राजा तो यही हैं कि एकलिंग जी हैं या शिव हैं, हम तो केवल उनके क्या हैं, दीवान हैं, मंत्री हैं। और इनका जो मंदिर जो बनाया गया था ये लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है, ये ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इनके बारे में, बप्पा रावल के बारे में ये है कि इनका सोने का 115 ग्रेन भार का सिक्का भी मिला है। और एक तथ्य इनके बारे में यह है कि गजनी का एक सलीम था, उसने इनके समय में आक्रमण किया था और इसके आक्रमण को विफल तो किया ही, साथ ही इन्होंने गजनी में अपने भांजे को वहाँ पर राजा बनाया था। इन सभी के कारण एक विद्वान हुए हैं सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल एक फ्रेंच कमांडर हुआ करते थे। इनकी कुछ उपाधियां मिलती हैं बप्पा रावल को, किन किन उपाधियों के नाम से, यानी किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो उनमें एक उपाधि है हिंदू सूर्य, दूसरी उपाधि है राजगुरु, यानी आप कह सकते हो कि ये राजाओं का एक प्रकार से गुरु होना। फिर है चकवय, चकवय का वैसे मतलब होता है चक्रवर्ती। तो ये बप्पा रावल के बारे में मुख्य मुख्य इतनी ही बातें। इसके बाद में एक अन्य राजा है अल्लट। अल्लट का वैसे जो यहाँ पे जो ख्याल हैं उनमें नाम आलू रावल आता है। अल्लट के बारे में जानकारी दो स्थानों से मिलती है, एक प्रशस्ति है और एक है अभिलेख। एक है सारणेश्वर प्रशस्ति और एक है आटपुर अभिलेख। तो जो सारणेश्वर प्रशस्ति है ये 953 ईस्वी की है, वास्तव में एक वराह मंदिर की है कि वराह मंदिर जब बना था तो उसमें एक प्रशस्ति लगी थी। इसमें क्या लिखा है, इसमें अल्लट की माता महालक्ष्मी और उसके पुत्र नरवाहन का नाम लिखा हुआ है इस जो प्रशस्ति में। और साथ में गोष्ठिक, गोष्ठी का मतलब होता है जो चंदा देने वाले होते, इन चंदा देने वालों के, इन मंदिर बनाने में जिन्होंने चंदा दिया था उनके नाम लिखे। आजकल भी आप जो मंदिर बनते हैं उसमें देखते होंगे कि जो चंदा देते हैं उनके नाम की एक पट्टिका लगा देते हैं लोग। ये मंदिर जो था वास्तव में कहाँ पर था, आहड़ में था, आहड़ नामक स्थान में था। और ये मंदिर वराह यानी विष्णु का है मंदिर था। इसमें जो मेन जो याद करने वाली बात है कि इसमें कुछ मंत्रियों के नाम दिए। मंत्री कौन से, अमात्य, फिर संधि विग्रहक, अक्षपटली। अक्षपटली के वो होते थे जो कि खजाना आदि देखता था,
फिर एक बांदीपति नाम का मंत्री जो कि प्रशस्ति लेखन का कार्य करते थे, करवाते थे। फिर भिषगाधिराज, ये आप कह सकते हो कि उस समय का डॉक्टर या वैद्य है, यानी जो दवाइयों का अधिराज हो, जो चिकित्सा के कार्य करता हो। तो इस के आधार पर कहा जाता है कि मेवाड़ में जो नौकरशाही थी उसकी शुरुआत, ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत जो की थी वो किसने, अल्लट ने की थी। और इसने एक अन्य बात ये की थी कि जो आहड़ था इसको अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ये भी हमें इसी जो प्रशस्ति इसी से पता चलता है। फिर इसका एक अभिलेख मिलता है, आठपुर अभिलेख। आठपुर अभिलेख है 977 ईस्वी का। ये कहते हैं कि शक्ति कुमार राजा हुआ था उसके समय लिखा गया था। इसमें एक विशेष बात यह कि जो माता महालक्ष्मी जिसका पहले नाम आया था, कि बताया था कि वो राष्ट्रकूट थी। राष्ट्रकूट या राठौड़ कह सकते हो आप, वो राष्ट्रकूट थी। एक इन्होंने इसमें यह बताया कि अल्लट ने एक हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी, और इस हरिया देवी ने एक गांव बसाया था जिसका नाम हर्षपुर था। तो अल्लट के बारे में इतनी ही जानकारियां हमारे सामने अभी तक आ पाई हैं। मुख्य तो यही है। और ये हमारे आज ये 2 राजा हुए हैं। तो इसके अलावा जो अन्य जो राजा हैं वो हम क्रम वाइज अलग अलग वीडियोज़ में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।